विशाल और उजाड़ मरुस्थल में दूर दूर तक कोई मानव दिखाई नहीं देता था। खरपतवार और झाड़ियों के अलावा पीले रेतीले मैदान में केवल असंख्य धूसर चट्टानें बिखरी थीं, सभी अलग अलग आकार और रूप की। आकाश में एक तपता सूरज लटक रहा था जो अपनी गर्मी से धरती को झुलसा रहा था। हवा में पीली धूल के कण तैर रहे थे। इस उजाड़ पीले परिदृश्य में एक छोटी सी नाजुक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई, जो पूरी ताकत से आगे की ओर भाग रही थी। यह एक 6-7 वर्ष की छोटी बालिका थी, जिसका नाम रोहिणी था, जिसने हल्के पीले रंग का चोला पहन रखा था, जिसमें गुलाबी बेर के फूलों की कढ़ाई थी। उसके काले बाल 2 छोटी छोटी चोटियों में बंधे थे। उसका चेहरा अति सुंदर था, बड़ी बड़ी आंखों में चमकती काली पुतलियां, नन्हा सा नाक और लाल चेरी जैसे होंठ। उसके दाहिने हाथ में एक ताड़ के आकार का छोटा ढोलक था। ये ढोलक काफी पुराना प्रतीत होता था। इसके दोनों ओर की चमड़ी समय के साथ पीली पड़ चुकी थी और इसकी सतह पर नीले सांपों के चित्र बने थे। ढोलक से बंधी छोटी रस्सियों पर लटके मोती कभी कभी दौड़ते समय ढोलक की सतह से टकराकर खंगते थे। अपनी छोटी उम्र के बावजूद रोहिणी अत्यंत तेज और फुर्तीली थी। कुछ ही लंबे डग भरने के बाद वह एक खुले मैदान में पहुंच गई, जहां वयस्क व्यक्ति जितनी ऊंची लंबी घास का एक हिस्सा था। वह बहुत जल्दी में थी। उसका गोरा माथा पसीने की बूंदों से भीगा था और बाएं गाल से पसीना बहता हुआ उसकी नाजुक गर्दन तक पहुंच रहा था। उसने बाएं हाथ से पसीना पोंछा। उसके गोल गाल पके सेब की तरह लाल हो चुके थे, पर वो रुकी नहीं। तभी दूर से एक कठोर पुरुष स्वर गूंजा, रुक जा, छोटी चुड़ैल। ये सुनकर रोहिणी कांप उठी। वह इतनी डर गई कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने दाहिने हाथ में पकड़ा ढोलक ऊपर उठाया और जोर से घुमाया। उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए और ढोलक की सतह पर हल्की नीली रोशनी चमक उठी। जैसे ही मोती ढोलक की सतह से टकराए, एक नीली रोशनी का विस्फोट हुआ जो उसके सामने की लंबी घास पर जा गिरा। लंबी घास की सतह पर एक पल के लिए नीली रोशनी चमकी, पर वह तुरंत गायब हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। रोहिणी ने ढोलक को और कई बार घुमाया। प्रत्येक टकराव के साथ नीली रोशनी के झोंके निकलकर आसपास की लंबी घास पर गिरे, जो क्षण भर के लिए नीली रोशनी से चमक उठी और फिर सामान्य हो गई। ये सब करने के बाद रोहिणी का चेहरा और भी पीला पड़ गया, पर उसके पास रुकने का समय नहीं था। वह सिर के बल लंबी घास में कूद पड़ी। रोहिणी के घास में छिपने के कुछ ही पल बाद 100 फीट दूर धूल का एक गुबार उठा। एक आकृति अविश्वसनीय गति से दौड़ती हुई लंबी घास के सामने पहुंची। यह एक लंबा और बलिष्ठ पुरुष था, जिसका नाम दीपक था, जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। उसकी घनी दाढ़ी थी और वह एक चमकता हुआ पोडाव लिए हुए था, जो देखने में भयावह था। उसकी नजर लंबी घास के सामने छोटे छोटे पदचिन्हों पर पड़ी और वह तुरंत पोडाव उठाकर घास की ओर दौड़ा। तभी सामने नीली रोशनी चमकी और 5-6 लंबे नीले सांप एक साथ निकल पड़े। उन्होंने अपने सरपीले मुंह खोलकर नुकीले दांत दिखाए और दीपक की ओर झपटे। ये देखकर दीपक थोड़ा ठिठका, फिर उसने बाएं हाथ से एक तावीज निकाला और उसे अपने शरीर पर चिपका लिया। तुरंत एक सफेद रोशनी का अवरोध प्रकट हुआ। साथ ही उसने दाहिने हाथ के पोडाव को हवा में लहराया, जिससे तेज गूंज की आवाज निकली। पोडाव से कई फीट लंबी रोशनी का एक झोंका निकला, जिसने 3 नीले सांपों को तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया। बाकी सांप सफेद रोशनी के अवरोध से टकराकर पीछे हटे और फिर दीपक के पोडाव ने उन्हें भी 2 हिस्सों में चीर दिया। पलक झपकते ही सभी नीले सांप नष्ट हो गए और उनका असली रूप प्रकट हुआ। वे लंबी घास के गुच्छे थे। ये देखकर दीपक ने ठंडी सांस ली और वह घास में और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने पोडाव वापस खींच लिया और रुक गया। उसके पीछे से सरसराहट की आवाज आई और 2 आकृतियां तेजी से वहां पहुंची। उनमें से एक लंबा और पतला ताओवादी पुजारी था, जिसका नाम अघोरी तांत्रिक था, जिसने थोड़ा फटा हुआ धूसर चोला पहन रखा था और हाथ में सफेद घोड़े की पूंछ का झाड़ू लिए था। दूसरा छोटा और गठीला पुरुष था, जिसका नाम राहुल था, जिसका चेहरा लंबा था, उस पर कई चोट के निशान थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। क्या आप ठीक हैं, मित्रों? दीपक ने उन दोनों की ओर मुड़कर पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, वह राक्षसी लोमड़ी की बेटी है, वास्तव में एक चतुर चुड़ैल। मैं और मित्र अघोरी तांत्रिक उसे पकड़ने की जल्दबाजी में थोड़े उतावले हो गए थे और हम लगभग उसके जाल में फंस गए थे। सौभाग्य से हम ज्यादा चोटिल हुए बिना बच निकले। आप यहां क्यों रुके हैं, मित्र दीपक? और वो चुड़ैल अभी कहाँ है? राहुल ने हैरानी से पूछा। दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सामने की लंबी घास की ओर इशारा किया, जहां छोटे छोटे पदचिन्ह अभी भी साफ दिख रहे थे। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? उसे पकड़ लें और इसका अंत करें। राहुल घास में घुसने के लिए आगे बढ़ा। वह 1 दिन और 1 रात से भाग रही है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह अब पूरी तरह थक चुकी होगी। लेकिन वह काष्ठ गुण की भ्रामक तकनीकों में बहुत कुशल है, जिसका मतलब है कि यह लंबी घास उसके लिए मछली के लिए पानी की तरह होगी।
मुझे डर है कि बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ना समझदारी नहीं होगी, अघोरी तांत्रिक ने आंखें सिकोड़ते हुए विचार किया। ये सुनकर राहुल थोड़ा हिचकिचाया, फिर रुक गया और गुस्से में बोला, तो क्या हम उसे यूं ही भागने देंगे? वो इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाक है, अगर हमने उसे बड़ा होने दिया तो कौन जानता है कि वह कितनी खतरनाक बन सकती है। हम धर्म के रक्षक हैं, इसलिए हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते और इस राक्षस को भागने नहीं दे सकते। हम उसे अपनी आंखों के सामने से यूं ही निकल जाने नहीं देंगे। दीपक ने धर्मनिष्ठ स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि आपके पास पहले से ही कोई योजना है मित्र दीपक, अघोरी तांत्रिक ने टिप्पणी की। ये लंबी घास का क्षेत्र काफी बड़ा है, अगर हम बिना सोचे समझे इसमें घुस गए तो अंततः हम उस राक्षस को पकड़ तो लेंगे, लेकिन ये बहुत झंझट भरा होगा। मैंने सुना है कि मित्र राहुल ने हाल ही में एक अग्निमेघ तावीज खरीदा है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्र अघोरी तांत्रिक की वायु प्रलोभन तकनीक बेजोड़ है। इन दोनों के संयोजन से हम इस लंबी घास को पल में जला देंगे और तब उस राक्षस के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी, दीपक ने कहा। राहुल क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, मेरे अग्निमेघ तावीज का उपयोग करना असंभव नहीं है, लेकिन उस राक्षसी लोमड़ी को पकड़ने के बाद मैं उसकी खाल लूंगा, बाकी सब आप दोनों बांट लें। क्या कहते हैं? नहीं, उस राक्षसी लोमड़ी को जीवित पकड़ना होगा, दीपक ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। ये सुनकर राहुल का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तो आप मुझसे मेरा अग्निमेघ तावीज यूं ही बलिदान करने को कह रहे हैं? यह एक मध्य स्तरीय प्रारंभिक तावीज है जिसने मेरी अच्छी खासी संपत्ति खर्च की। घबराने की जरूरत नहीं मित्र राहुल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मित्र दीपक रक्त तलवार संप्रदाय के बाहरी शिष्य हैं। रक्त तलवार संप्रदाय ने हाल ही में उस राक्षसी लोमड़ी को जीवित पकड़ने का एक मिशन जारी किया है, और जो इसे पूरा करेगा वो न केवल आंतरिक शिष्य बनेगा बल्कि उसे एक रक्त रोदन गोली और 1000 आत्मा पत्थरों का पुरस्कार भी मिलेगा, है ना? अघोरी तांत्रिक ने दीपक की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखते हुए कहा। दीपक का चेहरा अप्रभावित रहा और उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि आपको हमारे रक्त तलवार संप्रदाय के बारे में इतना पता है मित्र अघोरी तांत्रिक। समय बर्बाद न करें, अगर आप दोनों मुझे इस राक्षसी लोमड़ी को जीवित पकड़ने में मदद कर सकते हैं तो आप दोनों आत्मा पत्थरों का पुरस्कार आपस में बराबर बांट सकते हैं। क्या कहते हैं? मुझे इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं है, अघोरी तांत्रिक ने अपने घोड़े की पूंछ के झाड़ू को अपनी बांह पर रखते हुए जवाब दिया। तो फिर और देर न करें। राहुल ने एक तावीज निकाला और उसे उदास नजरों से देखने के बाद आगे फेंक दिया, फिर एक मंत्र का जाप किया। तावीज की सतह पर तुरंत लाल रोशनी की एक परत चमकी और वह लाल लपटों के बादल में विस्फोट कर गया। यह एक अग्निमय प्राकृतिक शक्ति की तरह था जो आकाश से नीचे लंबी घास की ओर उतरा। जैसे ही लंबी घास उस अग्नि बादल के संपर्क में आई वह तुरंत लपटों में घिर गई। उसी समय अघोरी तांत्रिक ने एक ताओवादी प्रार्थना पढ़ी और अपने घोड़े की पूंछ के झाड़ू को हवा में तेजी से लहराया। तुरंत एक तेज गर्जना की आवाज गूंजी और कई तेज हवाएं अचानक प्रकट हुई जो पंखे की तरह फैल गईं। हवाओं ने आग को और भड़काया जो लंबी घास में एक अजेय लहर की तरह तेजी से फैल गई। घना काला धुआं आकाश में उठा और राख चारों ओर उड़ने लगी। तीनों पुरुष आग के सागर को एकटक देख रहे थे और अचानक अघोरी तांत्रिक ने कहा, वहां। वो तीर की तरह एक दिशा में दौड़ा और अपने झाड़ू को लहराते हुए इसके बालों पर हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। दीपक और राहुल भी तुरंत हरकत में आए और अघोरी तांत्रिक के पीछे पीछे चल पड़े। उनसे 200-300 फीट आगे आग की लपटों से खाए जा रहे लंबी घास से एक छोटी आकृति अचानक कूदकर बाहर निकली। यह वही बालिका थी जिसका नाम रोहिणी था। इस समय उसके हल्के पीले चोले में कई छेद हो चुके थे और उसका चेहरा घने धुएं से काला पड़ गया था। वो जिस लंबी घास में छिपी थी वह पहले काफी बड़े क्षेत्र में फैली थी। उसने कोई आवाज न हो इसलिए सावधानी से घास में आगे बढ़ रही थी, बीच बीच में दिशा बदलते हुए। पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी इसलिए उसे लगा कि वह बच निकली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पीछा करने वाले आग का इस्तेमाल करेंगे। रोहिणी के चेहरे पर भय का भाव उभरा और वह घबराहट में जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागी, लगातार खांसते हुए। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि उसे पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और अनगिनत नीली डोरियां उसके चारों ओर उभर आईं। लगभग उसी पल सिर के ऊपर एक सीटी की आवाज गूंजी और 10 फीट आकार का एक काला जाल उस पर ऊपर से गिरा। रोहिणी की आंखों में घबराहट निराशा में बदल गई, लेकिन तभी उसकी नजर सामने 100 फीट दूर एक छोटे और सूखे पेड़ पर पड़ी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसने अपनी जीभ का सिरा जोर से काट लिया। अब वो हमारे हाथ में है। राहुल तीनों में सबसे धीमा था, लेकिन उसने देखा कि दीपक और अघोरी तांत्रिक ने मिलकर रोहिणी को फंसा लिया है। वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। नीली डोरियों का बड़ा झुंड कई दर्जन फीट तक फैला और फिर वापस लौटकर रोहिणी को जकड़ने लगा। उसी समय आकाश में काला जाल भी उस पर गिर गया।
लेकिन ठीक उसी पल स्थिर खड़ी रोहिणी का शरीर अचानक नीली रोशनी में बदल गया और एक छोटे पेड़ में तब्दील हो गया। उसने काष्ठ प्रतिस्थापन तकनीक का उपयोग किया। ये देखकर दीपक और अघोरी तांत्रिक के चेहरे तुरंत सख्त हो गए और वे दोनों ऊपर से नीचे उतरे। वहां राहुल ने जल्दी से सामने एक जगह की ओर इशारा किया। वो छोटा और सूखा पेड़ जो अभी अभी वहां खड़ा था अचानक धुंधला हो गया और ढोलक लिए रोहिणी में बदल गया। उसने पीछे मुड़कर एक नजर देखी और फिर वहां से भागने लगी। उसे भागने न दें। शायद काष्ठ प्रतिस्थापन तकनीक के उपयोग के कारण रोहिणी का चेहरा अब पूरी तरह रंगहीन हो चुका था और उसके कदम भारी और श्रमसाध्य हो गए थे। नतीजतन वह बार बार ठोकर खा रही थी, जिससे उसकी गति बहुत प्रभावित हुई। उसके तीनों पीछा करने वाले तेजी से उनके बीच की दूरी कम कर रहे थे। आह! अचानक रोहिणी चीख पड़ी, क्योंकि वह एक पत्थर से ठोकर खाकर आगे की ओर उछली और 10 फीट ऊंची एक विशाल धूसर चट्टान से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। अब क्यों नहीं भागती? राहुल ने हंसते हुए ताना मारा। तीनों पुरुष धीमे पड़ गए और उन्होंने एक त्रिकोण बनाया, फिर 3 अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उसके पास पहुंचे, जिससे उसके भागने का हर रास्ता बंद हो गया। इस समय तक तीनों पुरुष रोहिणी का एक दिन और एक रात से पीछा कर चुके थे और इस दौरान वे उसकी कई चालाक चालों का शिकार हो चुके थे। स्वाभाविक रूप से वे बहुत क्रोधित और नाराज थे। तीनों में से राहुल विशेष रूप से प्रतिशोधी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी एक अग्निमेघ तावीज खोया था। जैसे ही तीनों पुरुष रोहिणी के पास पहुंचे, उसने अपनी पीठ को पीछे की विशाल चट्टान से सटा लिया और सिकुड़कर एक गोला बन गई। लेकिन उसकी आंखों में नफरत भरी थी। तीनों पुरुष उसकी नफरत भरी अभिव्यक्ति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। राहुल एक कदम आगे बढ़ा और एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ अपना हाथ उठाया। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें हमारा मजाक बनाने की सजा जरूर दूंगा। ठीक उसी पल एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक तेज आवाज गूंजी और रोहिणी के पीछे की विशाल चट्टान की सतह पर अनगिनत बारीक दरारें उभर आईं। कई छोटे पत्थर के टुकड़े रोहिणी के सिर पर गिरे, जिससे वो सहमकर सिकुड़ गई। ये देखकर राहुल हैरान रह गया और उसने जो करने वाला था उसे रोक दिया। उसका दाहिना हाथ हवा में रुक गया। बाकी 2 पुरुषों का ध्यान भी अस्थायी रूप से रोहिणी से हटकर पीछे की विशाल चट्टान की ओर गया। तीनों पुरुषों ने देखा कि चट्टान की सतह पर दरारें तेजी से मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थी और कई पत्थर के टुकड़े टूटकर जमीन पर गिर रहे थे। रोहिणी को भी इस अजीब घटना की उम्मीद नहीं थी। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर पर हाथ रख लिया, 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अंततः एक गड़गड़ाहट के साथ विशाल चट्टान पूरी तरह टूट गई। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े चारों ओर उड़कर जमीन पर गिरे, जिससे पीली धूल के बड़े बड़े बादल उठे। ये देखकर तीनों पुरुष चौंक गए और वे सतर्क अभिव्यक्तियों के साथ कुछ कदम पीछे हट गए। लेकिन उनकी नजरें अभी भी चट्टान के अवशेषों पर टिकी थीं। ये क्या है? राहुल ने हकलाते हुए हैरानी से कहा। जैसे ही धूल धीरे धीरे बैठी, ये स्पष्ट हो गया कि विशाल चट्टान अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक पुरुष की आकृति थी, जिसका नाम विक्रम था, जो असाधारण रूप से लंबी और चौड़ी थी। विक्रम ने एक नीला चोला पहन रखा था और उसका चेहरा और बाल धूसर पत्थर के चूर्ण से ढके थे, जिससे लगता था कि वह चट्टान के भीतर रह रहा था। धूसर चूर्ण के बावजूद उसके साधारण चेहरे और हल्के सांवले रंग को देखा जा सकता था। विक्रम खाली नजरों से सामने देख रहा था, मानो थोड़ा सुस्त और मंद हो। लेकिन वो